तो दोस्तों आज 15 मई 2021 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में जियो कंपनी की तरफ से बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब जियो कंपनी हर महीने 300 मिनट फ्री देगी बात करने के लिए, रिचार्ज नहीं करवाने पर भी। इसके अलावा एक रिचार्ज करवाने पर 2 रिचार्ज का फायदा होगा। तो ये इतना बड़ा फायदा जियो कंपनी की तरफ से किन यूजर को मिलने वाला है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पबजी गेम को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जल्दी पबजी गेम नए नाम से लॉन्च होने वाला है। इसी को लेकर अब गेम कंपनी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि इसके प्री रजिस्ट्रेशन 18 मई से शुरू हो जाएंगे। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जो भी लोग फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक फ्लिपकार्ट यूज करने वाले लोगों को अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। साइबर एक्सपर्ट की तरफ से ये बड़ी सलाह आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से एक नई चेतावनी जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि 5 फर्जी कोविन ऐप को भूल कर भी डाउनलोड नहीं करना है। तो सरकार की चेतावनी में वो 5 ऐप कौन से बताए गए हैं जो कि लोगों के लिए खतरा है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जो भी लोग जोमेटो का, बिग बास्केट का, ओला का या कू ऐप का या ट्रू कॉलर या आरोग्य सेतु इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये सारे ही ऐप व्हाट्सएप से ज्यादा डेटा लेते हैं यूजर का। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें पीएम मोदी ने बीते रोज अपना एक नया भाषण दिया था। इसी भाषण में पीएम मोदी की तरफ से पूरे देश के लिए काफी सारी बातें बताई गई हैं। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जियो का आया बड़ा ऑफर। हर महीने 300 मिनट फ्री मिलेंगे बात करने के लिए बिना रिचार्ज के, और एक रिचार्ज करवाने पर दूसरा रिचार्ज मिलेगा बिल्कुल फ्री उसी की तरह का। जी हाँ, कोरोना महामारी की वजह से स्ट्रीट वेंडर जैसे कई लोगों का काम बंद हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो इस कोरोना और लॉकडाउन के हालात में अपना फोन तक रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में रिलायंस जियो ने हर महीने 300 मिनट फ्री आउटगोइंग कॉल का ऑफर दिया है। आपको बता दें ये ऑफर सिर्फ जियो फोन यूजर के लिए होगा। जानकारी के मुताबिक रिलायंस कंपनी की एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और इसी की तरफ से ये ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही में आपको बता दें बाय वन गेट वन रिचार्ज का भी एक ऑफर आया है, जिसमें एक जियो फोन का रिचार्ज करने पर उसी कीमत का दूसरा रिचार्ज बिल्कुल फ्री में मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई यूजर जियो फोन के लिए रिचार्ज करता है 749 रुपए का, जिसकी वैलिडिटी लगभग 1 साल के लिए है, तो यूजर को इस एक रिचार्ज करने पर एक और ऐसा ही रिचार्ज बिल्कुल फ्री में मिलेगा। साथ ही में आपको बता दें जिन जियो फोन यूजर को हर महीने 300 मिनट फ्री में मिलेंगे बात करने के लिए, तो ये ऑफर उन्हीं यूजर के लिए है जो लोग अपना रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हैं, यानी कि कोरोना के इस हालात में, लॉकडाउन के इस हालात में उनके पास पैसे नहीं है। साथ ही में आपको बता दें कि जिन भी लोगों को 300 मिनट फ्री दिए जाएंगे बात करने के लिए, तो वो एक दिन में केवल 10 मिनट ही बात कर सकते हैं। इस तरीके से 300 मिनट एक महीने तक आराम से चल जाएगा। बाकी ज्यादा जानकारी आपको जियो की वेबसाइट पर या माई जियो ऐप पर मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी कि पबजी गेम खेलने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर 18 मई से शुरू हो जाएंगे प्री रजिस्ट्रेशन। साथ ही में यूजर को रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। जी हाँ, दक्षिण कोरिया की वीडियो गेम डेवलपर क्राफ्टन कंपनी ने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये पबजी मोबाइल गेम का ही नया वर्जन है, बस इसका नाम बदल दिया गया है। वहीं फिलहाल अभी ताजा खबर ये है कि कंपनी ने अब गेम के लिए प्री रजिस्ट्रेशन की तारीख की घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक गेम का प्री रजिस्ट्रेशन गूगल प्ले स्टोर पर 18 मई से शुरू हो जाएगा। जो भी यूजर इस गेम को खेलने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उन्हें रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो जल्दी 18 मई के बाद पबजी नए नाम से लॉन्च हो जाएगा। जाहिर सी बात है जो भी लोग पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें ही सबसे पहले खेलने का मौका मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आया बड़ा अलर्ट। फ्लिपकार्ट यूजर तुरंत चेंज कर लें अपने प्रोफाइल का पासवर्ड। साइबर एक्सपर्ट की तरफ से आई है ये बड़ी सलाह। जी हाँ, अगर आप भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। जानकारी के मुताबिक साइबर एक्सपर्ट राजशेखर की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें यूजर के ऐप के डेटा को खतरा बताया गया है, खास तौर पर जो यूजर बिग बास्केट और फ्लिपकार्ट के लिए एक ही आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में बिग बास्केट का बहुत सारा डेटा लीक हो गया था। लीक डेटा में पासवर्ड वगैरह भी शामिल थे। इसी की वजह से जो भी लोग बिग बास्केट का इस्तेमाल करते हैं और फ्लिपकार्ट का भी इस्तेमाल करते हैं और दोनों में एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में फ्लिपकार्ट के अकाउंट पर भी खतरा है। इसी की वजह से एक्सपर्ट की तरफ से ये सलाह दी गई है कि फ्लिपकार्ट के यूजर जो लोग बिग बास्केट का भी इस्तेमाल करते थे तो अपने पासवर्ड को बदल लें। हालांकि अमेज़न को लेकर ये कहा गया है कि अगर इसमें भी पासवर्ड सेम है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेज़न को लॉगिन करने के लिए जब भी कंप्यूटर यानी कि डिवाइस वगैरह बदला जाता है या ब्राउजर बदला जाता है तो अमेज़न की
तरफ से OTP आता है, इसके बाद ही अकाउंट लॉगिन हो पाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार ने दी बड़ी चेतावनी, भूल कर भी ना करें इन 5 फर्जी कोविन ऐप को डाउनलोड। जी हाँ, चीनी बीमारी की दूसरी लहर के आते ही सरकार द्वारा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज हो गई है, यानी कि लोगों को तेजी से चीनी बीमारी की दवा दी जा रही है। ऐसे में सरकार ने हर किसी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने को कहा है। लगातार बढ़ते मामलों की वजह से लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया था। इसी की वजह से बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगवाने का जो टाइम स्लॉट है वो खाली नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले ही बहुत सारी तारीखें बुक हो चुकी हैं। आपको बता दें, इसी चीज का फायदा उठाते हुए बहुत सारे हैकर यानी कि ठग करने वाले नए फर्जी ऐप को लॉन्च कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो लोगों को वैक्सीन के लिए टाइम स्लॉट दिलवा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, अब खुद सरकार ने इस बात की चेतावनी दी है कि इससे जुड़े 5 तरह के ऐप यूजर को डाउनलोड नहीं करने हैं, वरना इससे लोगों के ही डेटा पर खतरा होगा। आपको बता दें, सरकार की जानकारी में ऐप के APK के नाम भी बताए गए हैं। सरकार की चेतावनी के मुताबिक वो कौन से 5 ऐप हैं, उन ऐप के APK के नाम क्या है, इसकी जानकारी अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोककर आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद जब भी आपके पास कोई मैसेज आता है या व्हाट्सएप पर कोई जानकारी आती है कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें ताकि आपको कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए समय मिल जाए, तो आपको इस तरह के ऐप को डाउनलोड नहीं करना है। सरकार इसकी अपील खुद कर रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिर्फ व्हाट्सएप नहीं लेता आपका डेटा, और भी कई बड़े ऐप्स लेते हैं व्हाट्सएप से ज्यादा डेटा लोगों का। जी हाँ, दुनिया की जानी मानी व्हाट्सएप कंपनी ने इस साल की शुरुआत में अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी की पेशकश की थी, जिसके बाद से व्हाट्सएप कंपनी की खूब आलोचना हुई। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने तो व्हाट्सएप को चलाना छोड़ दिया और दूसरे विकल्प तलाश करना शुरू कर दिए। जब ये सारा बदलाव हुआ तो इसके बाद व्हाट्सएप कंपनी ने अपनी प्राइवेसी में बदलाव करते हुए ये साफ कहा था कि वो यूजर का निजी डाटा नहीं देखेगी, बल्कि वो बिजनेस चैट से कुछ जरूरी जानकारी को उठा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लोग पर्सनल चैट करते हैं तो उनकी कोई जानकारी व्हाट्सएप नहीं देखेगा और न ही किसी को दिखाएगा। फिलहाल ताजा जानकारी ये है कि आज 15 मई से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करना अनिवार्य है। जो भी लोग व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी यानी कि नए नियम को नहीं मानेंगे तो आने वाले दिनों में वो लोग व्हाट्सएप का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ ही में आपको बता दें, जिस समय व्हाट्सएप पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि व्हाट्सएप लोगों का डेटा लेता है, तो इसके विरोध में ही व्हाट्सएप की कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी थी। व्हाट्सएप द्वारा कोर्ट में दी गई याचिका में यह आरोप था कि ज्यादातर ऐप और वेबसाइट ऐसे ही पॉलिसी यानी कि टर्म्स कंडीशन का पालन करती है, जो कि व्हाट्सएप की तरफ से लाया गया है। साथ ही में व्हाट्सएप ने यह भी बताया कि कई सारे ऐसे ऐप हैं जो इस समय में यूजर का डाटा व्हाट्सएप से भी ज्यादा लेते हैं। आपको बता दें, व्हाट्सएप ने जोमेटो, बिग बास्केट, ओला, कू, ट्रू कॉलर, आरोग्य सेतु, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जूम, यहाँ तक कि रिपब्लिक टीवी के डिजिटल साइट पर भी डेटा एकत्रित करने का आरोप लगाया है और बताया है कि ये सारे ऐप तो व्हाट्सएप से भी ज्यादा डेटा लेते हैं। तो फिर केवल सवाल व्हाट्सएप से क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, साथ ही में आपको एक छोटी सी टेक्निकल बात बता दें कि जब भी आप किसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस ऐप को कुछ एक्सेस देने होते हैं। जैसे कि आप कोई लोकेशन वाला ऐप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ओला या जोमेटो या स्विगी। अब जाहिर सी बात है, लोकेशन की जानकारी देने के लिए आपको अपने लोकेशन का एक्सेस देना होगा। जब आप अपने लोकेशन का एक्सेस दे देते हैं तो आपने जिस ऐप कंपनी को लोकेशन का एक्सेस दिया है तो वो आपकी लोकेशन कभी भी देख सकती है। असल में ऐसा करना ऐप की जरूरत भी होती है, क्योंकि अगर ऐप को लोकेशन की जानकारी नहीं होगी तो फिर आपको सर्विस कैसे दी जाएगी। इसी तरह से एक और छोटी मिसाल है ट्रू कॉलर को लेकर। जब भी कोई यूजर ट्रू कॉलर ऐप को डाउनलोड करता है तो डाउनलोड करने के बाद जैसे ही उसे ओपन करता है तो उससे कुछ एक्सेस मांगे जाते हैं और उसमें कॉन्टैक्ट का यानी कि जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसका एक्सेस मांगा जाता है, ताकि ट्रू कॉलर ऐप जो है वो आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को देख सके कि उसमें कौन कौन से नाम सेव किए गए हैं। आपको ट्रू कॉलर ऐप में जो ज्यादातर नंबरों के नाम वगैरह दिखाई दे देते हैं बिना सेव किए हो, आपको ट्रू कॉलर ऐप में ज्यादातर नंबरों के जो नाम दिखाई दे देते हैं बिना सेव किए हुए, तो आपने कभी सोचा है कि वो कहां से आता है? दोस्तों, इसका सिंपल सा फंडा ये है कि जब भी कोई यूजर ट्रू कॉलर ऐप को इंस्टॉल करता है तो उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर होते हैं ट्रू कॉलर उसे उठा लेता है। इसी तरह से जब ट्रू कॉलर हजारों लाखों यूजर की कॉन्टैक्ट लिस्ट उठाता है तो उसके पास बहुत सारे इस समय नंबर हो गए हैं। अब इतना सब होने के बाद जब भी कोई नया यूजर ट्रू कॉलर ऐप को डाउनलोड करता है और कोई नया नंबर टाइप करता है तो ऑटोमेटिक उसका नाम उसे दिखाई देता है, क्योंकि ट्रू कॉलर उसे अपने डेटा में से दिखा देता है जो कि लोगों से लिया गया है। तो दोस्तों, सभी ऐप की जरूरत उसके अपने अपने सर्विस के हिसाब से होती है। अगर कोई लोकेशन वाला ऐप है तो वो आपसे लोकेशन की जानकारी लेगा, कोई कॉन्टैक्ट वाला ऐप है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट की जानकारी लेगा। इसी तरीके से अगर कोई मैसेज से जुड़ा ऐप है तो आपको उसे अपने मैसेज का भी एक्सेस देना होगा, तभी आप उस ऐप को इस्तेमाल कर पाएंगे। असल में ऐप की तकनीक इसी तरीके से काम करती है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आज 15 मई से व्हाट्सएप ऐप के नए टर्म्स कंडीशन लागू हो जाएंगे और जिन भी लोगों ने नए टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया है वो लोग आने वाले दिनों में व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि व्हाट्सएप के नए टर्म्स कंडीशन के साथ आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सलमान खान की राधे ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, बनी एक दिन में सर्वाधिक 4.2 मिलियन व्यूज पाने वाली फिल्म। जी हाँ, सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को G5 पर पेपर व्यू के मोड पर लॉन्च किया गया। साथ ही में कई सारे प्रमुख DTH ऑपरेटर की तरफ
से भी इस फिल्म को रिलीज किया गया। साथ ही में राधे फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी कि दूसरे देशों में भी रिलीज किया गया, जहां पर दर्शकों से इस फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन की दुनिया में केवल एक दिन में 4.2 मिलियन का व्यूज पाने वाली ये पहली फिल्म बन गई है, और वो भी ऐसे हालात में जबकि एक बार इस फिल्म को देखने के लिए ऑनलाइन में भी लगभग 250 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी इस फिल्म को इतना देखा जाना एक अच्छी प्रतिक्रिया का इशारा है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि जो राधे फिल्म रिलीज की गई है ऑनलाइन और थिएटरों में भी, तो अगर आप इस फिल्म को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में देखना चाहते हैं तो आपको सिनेमा हॉल की तरफ पैसे देने होंगे, यानी कि अगर आप इस फिल्म को एक बार देखेंगे तो आपको एक बार 250 रुपए देने होंगे। इसी तरीके से अगर आप इसे 2 बार देखेंगे तो आपको दूसरी बार भी पैसे पे करने होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज लगभग 24 घंटे में मिले 3,26,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के एक बार फिर से, साथ ही में गई 3800 से ज्यादा लोगों की जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 3,26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के, और इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,43,7243 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 2,66,229 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 3800 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात यह है कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,52,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। साथ ही में एक और अच्छी बात यह है कि जो ठीक होने वालों के आंकड़े हैं ये नए मामले से ज्यादा हैं। फिलहाल कोरोना से ठीक होने वाले टोटल मरीजों की संख्या 2,04,26,323 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 36,69,573 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हो चुके हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में कोरोना के नए मामले आए 8,000 के लगभग। बीते एक माह में सबसे कम है ये आंकड़े। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। जिस दिल्ली में अभी से कुछ दिन पहले केवल एक दिन में 24,000, 20,000 या इससे भी ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे, उसी दिल्ली में बीते रोज शुक्रवार को केवल 8,506 नए मामले सामने आए हैं, जो कि राजधानी वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। हालांकि जो मौत का आंकड़ा है वो ज्यादा कम नहीं हो पाया है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से 289 लोगों की जान गई है, लेकिन ये पहले के मुकाबले में थोड़ा कम जरूर है। दोस्तों, देश के कौन कौन से राज्य में नए मामले कितने आ रहे हैं, कितने लोगों की जान जा रही है, उन्हीं में से कुछ मेन राज्य की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केजरीवाल ने दिलाया भरोसा, माँ बाप खो चुके बच्चे और अकेले हो चुके बुजुर्गों को सहायता देगी सरकार। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता या दोनों को खो दिया है, या ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने अपने जवान बच्चों को खो दिया है, तो उनकी आर्थिक सहायता यानी कि पैसे से सहायता सरकार करेगी। राजधानी दिल्ली को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि घर में आएगी फ्री में ऑक्सीजन, दिल्ली में शुरू हुई ऑक्सी टैक्सी सर्विस। जी हाँ, कोरोना वायरस के इस मुश्किल घड़ी में ऑक्सीजन का महत्व किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि जब कोरोना वायरस के मरीज की हालत गंभीर हो जाती है तो उसको राहत दे सकती है केवल एक चीज, और वो है ऑक्सीजन। जब किसी को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उसकी जान तक चली जाती है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक यूनाइटेड बाय ब्लड ने दिल्ली में अपनी ऑक्सी टैक्सी सर्विस की शुरुआत की है, जिसके तहत ये ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में नागरिकों के दरवाजे पर यानी कि उनके घर तक ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचाएगी और कोई डिलीवरी फीस भी नहीं लेगी। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए और ऑक्सीजन सिलेंडर को बुक करने के लिए unitedbyblood.com वेबसाइट पर जाना होगा। बाकी ज्यादा जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी ने गांव में तेजी से कोरोना महामारी के फैलने को लेकर किया आगाह। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि कोरोना के लक्षणों को हल्के में ना लें। जी हां, प्रधानमंत्री ने बीते रोज शुक्रवार को एक नया भाषण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव में तेजी से कोरोना के फैलने को लेकर आगाह किया है। पीएम मोदी ने लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और किसी भी तरह के लक्षण पर बिना देर किए डॉक्टर की सलाह लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने गांव में तेजी से फैलते कोरोना को लेकर जागरूकता के लिए पंचायतों से भी सहयोग करने को कहा है और लोगों से कहा है कि कोरोना के लक्षणों को हल्के में ना लें। अभी हाल ही में विशेषज्ञों की तरफ से भी ये रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि अगर कोरोना वायरस गांव देहात में फैल गया तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है, क्योंकि भारत की आबादी की आधी से ज्यादा संख्या ग्रामीण यानी कि गाँव जैसे इलाकों में रहती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार के गया में कफन बनाने वालों को पल भर की फुर्सत नहीं, 24 घंटे चल रहा है काम। रोजाना तैयार हो रहे हैं 50,000 कफन। जी हाँ, कोरोना की बेरहम बीमारी ने अब तक हजारों लोगों की जानें ले ली हैं। गंगा में तैर रही लाशें इसकी
क्रूरता की कहानी भी बयान कर रही हैं। लेकिन इसी बीच हाल ही में ये खबर आने लगी है कि सरकार और प्रशासन कोरोना से जो मरने वाले हैं उनके आंकड़े को भी छिपा रही है। लेकिन अब तो कफन भी इन मौतों की सच्चाई बताने में लगी है। जानकारी के मुताबिक बिहार के गया में चादर गमछे बनाने वाले बुनकर अब पूरी तरीके से कफन तैयार करने में लग गए हैं। इसकी वजह केवल ये है कि अचानक देश में मौत की संख्या बढ़ गई है। इसी की वजह से कफन की डिमांड भी बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक फरवरी और मार्च के महीने में यहाँ पर रोजाना 15 से 20 हजार कफन तैयार किए जाते थे और इनकी सप्लाई होती थी। लेकिन अप्रैल के महीने से अब ये बढ़कर 40 से 50 हजार हो गए हैं। यानी कि केवल गया की तरफ से रोजाना 50 हजार कफन तैयार हो रहे हैं और इनकी जरूरत पड़ रही है। हालांकि अगर कोरोना से मौतों का आंकड़ा देखा जाए तो वो केवल 4000 के करीब रहता है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इसी की वजह से बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतने सारे कफन कहां जा रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, अब 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। जी हां, छत्तीसगढ़ में हालांकि कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों में गिरावट मिली है, लेकिन फिर भी संक्रमितों की हर दिन आती हजारों की संख्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इस वाले लॉकडाउन में लोगों को थोड़ी सी छूट दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो दिल्ली के ऑटो टैक्सी वालों को मिलेगी 5000 रुपए की मदद, दिल्ली कैबिनेट ने दे दी है इसकी मंजूरी। जी हाँ, कोरोना लॉकडाउन के दौरान ऑटो और टैक्सी वालों को 5000 रुपए की मदद के लिए दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये तय किया गया है कि सभी PSV बैच यानी कि पब्लिक सर्विस व्हीकल और परमिट वाले ड्राइवरों को ये मदद दी जाएगी। पिछले साल भी कोरोना के हालात को देखते हुए दिल्ली की सरकार ने ऑटो और टैक्सी वालों को 5-5 हजार रुपए की मदद बिल्कुल फ्री में दी थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो महाराष्ट्र और गुजरात के स्टेशनों से बिहार आने वाली 34 स्पेशल ट्रेनें अब लगाएंगी ज्यादा फेरे, यानी कि कंफर्म टिकट मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, कोरोना महामारी के चलते घर लौटने के इच्छुक यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए मुंबई, अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा से जो भी ट्रेनें बिहार की तरफ या यूपी की तरफ जा रही हैं, तो इनके फेरे बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि ये ट्रेनें अब हफ्ते में ज्यादा चक्कर लगाएंगी। इसकी वजह से जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पा रही है उन्हें टिकट आसानी से मिल सकेगी। बाकी इसकी ज्यादा जानकारी आप IRCTC वेबसाइट द्वारा पा सकते हैं। वैसे हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके उन ट्रेनों के बारे में जान पाएंगे जिनके फेरे बढ़ा दिए गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो चक्रवाती तूफान तौकते से निपटने की तैयारियां पूरी, अगले 96 घंटों में गुजरात, महाराष्ट्र और केरल में दे सकता है दस्तक। जी हाँ, लक्षद्वीप समूह और अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसी की वजह से आने वाले रविवार तक एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान के सामने आने की संभावना है और अगले 4 दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र और केरल के तटों से टकराने की भी संभावना है। आपको बता दें, इस तूफानी चक्रवात को तौकते नाम दिया गया है। भारत के मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। साथ ही में आपको बता दें कि मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जो तेज हवाओं के साथ अलग अलग भारी बारिश का संकेत देता है। जबकि गुजरात, केरल के कई जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। रेड अलर्ट सबसे ज्यादा गंभीर होता है। दोस्तों, अगर देश के किनारों पर ये चक्रवाती तूफान आएगा और वहां पर कोई तबाही मचती है तो इसका कुछ असर आपको भारत के अंदर भी देखने को मिल सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो महाराष्ट्र के पुणे में मिले ब्लैक फंगस के 270 मामले, अब इसके भी इलाज के लिए तय की गई है गाइडलाइन। जी हाँ, महाराष्ट्र के पुणे जिले में ब्लैक फंगस के करीब 270 मामले आए हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के अलावा भी देश के और भी हिस्सों में इस ब्लैक फंगस के संक्रमण देखे गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच ये ब्लैक फंगस का संक्रमण आना लोगों के लिए और ज्यादा खतरा बढ़ा रहा है। आपको बता दें, इसके भी मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से अब इसके लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं और लोगों से बताया गया है कि सावधान रहे। साथ ही में ये भी कहा गया है कि अगर ब्लैक फंगस के लक्षण किसी में दिखाई देते हैं तो वो लोग तुरंत अपने विशेषज्ञों यानी कि डॉक्टरों से सलाह लें। ब्लैक फंगस संक्रमण के जो लक्षण बताए गए हैं उसमें है नाक बंद हो जाना, आधा चेहरा सुन्न पड़ जाना, आंखों में सूजन या धुंधलापन दिखना, सीने में दर्द उठना, सांस लेने में समस्या होना और बुखार होना, ये सभी ब्लैक फंगस संक्रमण के लक्षण हैं। हालांकि आपको बता दें, आमतौर पर इनमें से कितनी दिक्कतें ऐसे भी होती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कोरोना की कहर की वजह से मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षा हुई रद्द, 12वीं की परीक्षा को आगे के लिए टाला गया। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं अब वो बिना परीक्षा यानी कि अगली क्लास 11वीं में प्रमोट कर दिए जाएंगे। अगर बात करेंगे 12वीं क्लास के छात्रों के लिए तो 12वीं की परीक्षाओं को आगे के लिए टाल दिया गया है और ये परीक्षा आगे करवाई जाएंगी जब कोरोना के हालात शांत हो जाएंगे। दोस्तों, परीक्षा से जुड़ी एक और खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रद्द नहीं हुई है CBSE की 12वीं बोर्ड की परीक्षा, मीडिया रिपोर्ट में किया जा रहा है गलत दावा।
खुद सीबीएसई ने किया है इसका खंडन। जी आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सीबीएसई बोर्ड ने भी 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया, यानी कि 10वीं के सारे छात्र 11वीं में जाएंगे, लेकिन 12वीं की परीक्षा को आगे के लिए टाल दिया गया। लेकिन इसी बीच मीडिया में इस तरह की खबरें चलने लगी कि 12वीं की परीक्षा भी रद्द होगी। लेकिन आपको बता दें, अब सीबीएसई बोर्ड ने इस बात का खंडन कर दिया है और कहा है कि 12वीं की परीक्षा रद्द नहीं होगी, बल्कि ये परीक्षा आने वाले दिनों में करवाई जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार के इस जिले में 3000 फर्जी किसान उठा रहे थे पीएम किसान योजना का लाभ। अब सरकार वापस लेगी इन लोगों से पैसे। जी हाँ, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सरकार की एक योजना है गरीब किसानों के लिए। सरकार इस योजना के तहत गरीब किसानों को हर महीने 6000 रुपए की मदद देती है, बिल्कुल फ्री में 3 किस्तों में। लेकिन आपको बता दें, कई सारे लोगों ने फर्जी तरीके से अपने आप को गरीब किसान साबित करके इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही बिहार के भोजपुर जिले के 3000 लोगों का पता लगाया गया है। सरकार ने इन लोगों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं कि इन लोगों को मिले हुए पैसे लौटाने होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका, रोजाना मिल सकते हैं 2000 रुपए। जी हाँ, बैंक में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुवाहाटी फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। वैकेंसी की ज्यादा जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं वो opportunities.rbi.org.in पर जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस वैकेंसी में 3 जून तक अप्लाई किया जा सकता है। जो भी लोग इस वैकेंसी के जरिए नौकरी पाएंगे तो उनको घंटे के जरिए उनकी सैलरी दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक प्रति घंटा 400 रुपए मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम बीते शुक्रवार को। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज शुक्रवार को एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में 29 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 92 रुपए 34 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल की कीमत में 36 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 82 रुपए 95 पैसे है। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपके सामने हैं, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वायरल पोस्ट में परेश रावल के निधन की उड़ी अफवाह। अभिनेता ने श्रद्धांजलि पोस्ट को खुद किया शेयर। जी हाँ, कोरोना महामारी के बीच कई सारे बड़े बड़े स्टार के निधन की झूठी खबरें अभी सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। अभी हाल ही में परेश रावल ने एक वायरल पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उनको श्रद्धांजलि दी गई थी। इसका जवाब अभिनेता ने खुद मजाकिया अंदाज में दिया। अब परेश रावल के फैंस भी इस पोस्ट को शेयर करके और मीम्स बनाकर मीडिया पर मजे ले रहे हैं। जो पोस्ट परेश रावल को लेकर शेयर की गई थी उसमें लिखा हुआ था कि आज 14 तारीख को सुबह 7 बजे फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा परेश रावल जी की मृत्यु हो गई है। हालांकि परेश रावल ने आकर खुद इसको झूठ बताया और मजाकिया अंदाज में इसका जवाब भी दिया और इसे खुद शेयर भी किया। तो दोस्तों, आज 15 मई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।